अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? यकीनन ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ राहीन को और मैं आपको दिखाऊंगी कि आप लोग अपने बच्चों का जो कद है ना वो किस तरह से लंबा कर सकते हैं, किस तरह से बड़ा कर सकते हैं। राहीन हमें 2-3 जो एक्सरसाइज के स्टेप है ना वो करके दिखाएंगी और राहीन जो है वो बहुत बेचैन है इस टाइम एक्सरसाइज करने के लिए। मुझे हंसी आ रही है कि राहीन जो है वो बहुत बेचैन है एक्सरसाइज करने के लिए और उसने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? यकीनन ठीक होंगे, फिट होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा ठीक रहें। आज मैं आपको दिखाऊंगी एक्सरसाइज, कुछ दिखाऊंगी, कुछ मैं आपको बातें बताऊंगी कि जिससे आप अपने बच्चों का जो कद है या हाइट है वो बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा है कि राहीन कुछ दिनों से स्कूल जा रही थी और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि राहीन के पास स्कूल का बर्डन पढ़ने से, पढ़ाई का बर्डन पढ़ने से उसकी हाइट जो है ना वो बढ़ नहीं रही है, वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है किसी भी तरीके से। वो छोटी लग रही थी, क्लास में जो बच्चे थे वो हाइटेड लगते थे और जो राहीन थी ना वो छोटी लगती थी। तो उसकी वजह से ना मैं बहुत परेशान थी। फिर मैंने से एक डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने कहा नहीं, अभी ये इसकी ग्रोइंग एज है और जैसे जैसे ये बड़ी होगी वैसे वैसे इसकी हाइट भी बड़ी होगी, लेकिन आप इसके लिए अभी से ना इसको एक्सरसाइज करवा सकती हैं। तो कुछ मैंने इसको ना घर पे एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करवाई, जो कि डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे राहीन जो है वो स्टार्ट हो गई है एक्सरसाइज के लिए। जब उन्हें पता चला कि ये एक्सरसाइज करनी है तो उन्हें बस पढ़ाई से होना कर पढ़ लूँ मैं जल्दी जल्दी, तो मैं बस भी यहाँ पे मैं अपने हाथ जो है ना सीधे करूँ, इस तरह से करूँ, उस तरह से करूँ। ये ज़रूरी होता है कि अगर बच्चा आपका पढ़ रहा है ना, ये लिख रहा है, तो उसके दौरान भी आप बच्चे को ना कहते हैं हाथों को स्ट्रेच करवाया करें, लेग्स को स्ट्रेच करवाया, क्योंकि काफ़ी देर तक बैठने से बच्चों के हाथ और पाँव में ना दर्द शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा उनकी डाइट पे भी फोकस करें कि उनकी जो डाइट जा रही है खाने पीने के लिए वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने राहीन को भी ना एक्सरसाइज के लिए शुरू करवाया था कि आपने राहीन इसी तरह से एक्सरसाइज करनी है। तो राहीन ने कुछ एक्सरसाइज की है, लेकिन अभी राहीन जो है 4 साल की है और आपको पता है कि 4 साल का टाइम ऐसा टाइम पीरियड है ना कि वो ग्रोइंग एज ही है। 10 साल के बच्चे के बाद, 10 साल का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद अगर हाइट नहीं बढ़ रही तो वो थोड़ा सा परेशान कुन बात होती है कि 10 साल का बच्चा हो गया और 10 साल का बच्चा जो है वो एक 5 साल के बच्चे के बराबर लग रहा है, तो वो जो है वो नुकसानदेह है। तो इसलिए आपने सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है ना उसकी हाइट पे करना है, उसकी हाइट के साथ उसके वेट पे भी करना है। ये ना हो कि वेट भी बच्चे का कम है और हाइट भी कम है। तो अगर वेट कम होगा इसका मतलब है कि उसे खाने में प्रोटीन कम मिल रहा है, कैल्शियम कम मिल रहा है, तो आपने आयरन की कमी की वजह से भी सब कुछ हो सकता है। तो आपने खाने पीने पे भी ज़्यादा फोकस करना है, ना कि सिर्फ उसको बच्चों को पढ़ाई पे फोकस करना है कि उसे बस पढ़ता रहे सिर्फ, या हाइट देखते रहें आप उसकी। सबसे ज़्यादा आपने इसे खाने पे फोकस करना है कि खाना जो आपने अच्छा से अच्छा देना है। आपने जो ग़िज़ाएँ यूज़ करनी है वो उसमें अंडा होना चाहिए, दही होना चाहिए, दूध होना चाहिए, मछली होना चाहिए, गोश्त होना चाहिए, चिकन होना चाहिए। चिकन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अब यहाँ पे मैंने राहीन को ये खड़ा कर दिया है, पढ़ लिया उसने। पढ़ने के बाद मैं एक्सरसाइज करवा लेती हूँ थोड़ी सी, ताकि वो थोड़ी रिलैक्स भी हो जाएगी और थोड़ा उसका माइंड जो है ना वो भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ मैंने राहीन को कहा था कि राहीन आपने ना पहले जो है अपने आप को रिलैक्स करना है, ऊपर नीचे बाजू करके, और फिर आपने जंपिंग करनी है। अब यहाँ पे मुझे डॉक्टर ने बताया था स्कीपिंग करने का, तो अब बच्चा जो है वो करता नहीं है, रस्सा नहीं कूद पाता। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको ऐसी जंपिंग करवाती हूँ, क्योंकि अभी ये छोटी है तो इसे रस्सा कूदना आता ही नहीं है। तो आप भी ये कीजिएगा कि आपने सबसे पहले जो है बच्चों को कहना है कि जंपिंग करें, जितनी देर तक वो जंप कर सकता है करें। 10 कहते हैं 10 जंपिंग कर ले, 20 कर ले। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि बच्चे को कहना है कि आपने पूरा नीचे तक झुकना है, अपने पाँव तक जो है हाथ लगाने हैं, इस तरह बैंड होना है, अपनी पूरी कमर पे जोर देना है ताकि आपकी कमर की भी जो एक्सरसाइज है ना वो हो सके, आपकी कमर के मोरे वगैरह जो है वो सीधे हो सके। फिर आपने बच्चे को लिटा देना नीचे और लिटा के उसके कहना है कि पूरे जो बाजू है अपने नीचे लेके आए और फिर इसी बाजू को थोड़ी देर छोड़े, टांगे अपनी बिल्कुल सीधी रखे और फिर आप अपने बाजू को दोबारा से ऊपर की तरफ ना दोनों बाजू दोबारा ऊपर की तरफ ले जाए। ठीक है, आपने इसे 3 to 4 टाइम्स जो है ये वाली एक्सरसाइज करवानी है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि अपने पाँव को उठाएंगी, दोनों पाँव को, और पाँव को इस तरह जिस तरह से राहीन कर रही है इस तरह से, कभी कहते हैं घुटनों को बेंड करके सीधा कर लें और उसको स्ट्रेट कर लें, या फिर आप इसी तरह सीधे खड़े करें। जितना आप अपने बॉडी के अंदर स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे ना उतनी आपकी हाइट जो है वो इंक्रीज होगी। अच्छा, ये बड़े बच्चों के लिए भी है कि बड़े बच्चे जो हैं वो अगर अपनी इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे 13-14 साल की उम्र ऐसी है कि जिसमें हाइट निकलनी चाहिए, अचानक से निकलती है।
अगर उसमें ना निकल रही हो तो आप लोग ये स्ट्रेचिंग वाली जो एक्सरसाइज है ना इसको फॉलो करें। अब ये छोटे बच्चों की ये ईजी है थोड़ी टेक्निक। अब यहाँ पे खड़ा करके आपने बाजू को ऊपर नीचे ये करवाना है। अब क्या करना है कि अब आपने लटकने वाली एक्सरसाइज जो है वो करवानी है। यहाँ पे मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, मेरी राहीन जो अक्सर ये चारपाई के पाई के ऊपर ना अक्सर लटकती है, तो यहाँ पे ना ये राहीन इस तरह से अपने आप को बाजू पे जोर दे के ना तो ये करती है, लटकने वाली एक्सरसाइज करती है। तो आप लोगों ने भी लटकने वाली एक्सरसाइज करवानी है, या तो आप कोई रॉड बना दें बच्चों को घर के अंदर ताकि उस पर बच्चा लटके, या आप इसी तरह अगर आपके घर में चारपाई है या कोई ऐसी चीज़ है जिसपे बच्चा खड़े होकर लटक सकता है जो वज़न सह सके तो उस पर आप लटका सकते हैं। और इस तरह से देखें यहाँ पे झूले भी लेती है। ये छोटेपन से ही यहाँ पे लटक रही थी, लेकिन मुझे यही समझ नहीं थी क्या करूँ, तो डॉक्टर ने यही कहा कि आप इसे लटकने वाली एक्सरसाइज भी करवाया करें और साथ में रस्सा कूदवाया करें। ये एक्सरसाइज बेस्ट होती हैं जो बच्चे की हाइट फ़ौरन से इंक्रीज़ करती है। अच्छा, जिसके बाद दोबारा मैं इसे रूम के अंदर ले आई थी। रूम के अंदर मैं इसे फिर उल्टा लिटा के फिर इसके दोबारा स्ट्रेचिंग वाली जो थी एक्सरसाइज वो मैंने की कि पूरी बॉडी को स्ट्रेच करो और उसे लंबे फॉर्म में बिल्कुल लो और अपने हाथ बिल्कुल सीधे कर लो, ज़मीन के ऊपर फैला लो और साथ में अपनी टांगों को पीछे से जोड़ के उसको भी बिल्कुल लंबा की साइड पे करो, फिर उठ जाओ और फिर इसी तरह से करो। आई होप ये वाली जो एक्सरसाइज है आपको समझ आ गई, बहुत ईजी है, आप अपने बच्चों को डेली रूटीन में ये करवाएंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपने इसकी एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी बच्चे की जो प्रोटीन है, आयरन है और कैल्शियम है, इस पर बहुत फोकस करना है, डाइट पे बहुत फोकस करना है, नींद को देखना है, नींद पूरी होनी चाहिए, बच्चे के ऊपर कोई जहनी दबाव नहीं होना चाहिए, बच्चा स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का ख्याल रखिएगा, आपकी बच्चे की हाइट जल्द से जल्द जो इंक्रीज होगी। मैंने ये एक्सरसाइज करवाई है तो मेरे बच्चे की जो एक्सरसाइज करने की वजह से जो हाइट है ना वो 2 इंचेस इंक्रीज हुई है 1 मंथ में। तो आई होप आप लोग के बच्चों की भी इसी तरह से होगी। अब मुझे देंगे आप लोग की इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।